मैं मरियम को प्यार दूंगा, उसे सीने से लगा के रखूंगा। तहमीना, मैं उसे बाप बन के दिखाऊंगा। लेकिन मैं कैसे मानूं? ठीक है, तो हम अपनी औलाद पैदा नहीं करें। तूने वादा किया था मुझसे, मैंने एतबार किया तेरा, अब इनकार करके दुश्मनी कर रहा है तू। कल को हाथ मार, इसमें दुश्मनी वाली कौन सी बात है? पैसे नहीं है तो कहां से दो पैसे? मैंने तुझ पे भरोसा किया, तुझ पे एतबार किया, तूने मरवा दिया मुझे। अरे लाओ दो चाय। अरे किधर जा रही हो? इधर तो बैठो। अच्छा, आप ये भी बता दीजिए कि शादी के बारे में क्या इरादा है आपका? अभी नहीं। लो, फिर से दौरा पड़ गया? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि अब्बी ने मुझे जेल से लेकर पाला था। हाँ, तो बस मैं कोशिश करना चाहती हूँ, अपनी माँ को ढूंढना चाहती हूँ। अगर वो मिल गई ना तो मैं अकेली नहीं रहूंगी। तो इसका मतलब है कि पहले तुम अपनी माँ को तलाश करना चाहती हो? उन्होंने मुझे पाला नहीं है, लेकिन पैदा उन्होंने किया है। मैं अपने अंदर के खला को पुर करना चाहती हूँ। मेरे जहन में उनकी तस्वीर है, मैं उनकी गोद में सर रख कर लेटना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हूँ? उन्हें डर था कि अगर जेल में मेरी तरबियत हुई तो वो अच्छी नहीं होगी। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उनके एक डर की वजह से मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। देखो तहमीना, उन्होंने उस वक्त जो भी फैसला किया होगा तुम्हारी बेहतरी के लिए किया होगा, और वैसे भी जो वक्त गुजर जाता है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। कम ऑन, चेयर अप। अब मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मैं वादा करता हूँ कि कोई भी गम कभी तुम्हारे पास नहीं आने। मुझे एक एहसास जीने नहीं देता कि मेरी माँ इस दुनिया में है। क्या मुझे हक नहीं है कि मैं उन्हें एक बार मिल लूं? तुम्हें हक है, बिल्कुल हक है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम्हारे पास कोई इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं? जी है। जाओ लेके। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे अपनी माँ से मिलना है। क्या आपकी वालिदा जेल में है? यही पता करना है। क्या मतलब है? सर आप ये हमारी दरख्वास्त पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। क्या आप अफशा कौसर की बेटी हैं? जी सर, प्लीज आप मुझे उनसे मिलवा दें। मैं सारी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी। हौसला रखिए। क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? जी, आप ये बहुत पुरानी बात है, 18-20 साल पुरानी। मैं ऑर्डर कर देता हूं, आप रिकॉर्ड कीपर के पास चलेंगे, वो आपको देखकर बताएगा। मेरी माँ मुझे मिल तो जाएगी ना? देखो तमीना, मैं अरसा 6 साल से यहाँ हूँ, और जब से मैं यहाँ तैनात हूँ, मेरी तैनाती के दौरान अफशा नामी खातून कोई नहीं रहती थी। और वैसे जब ये मुकदमा चलता है तो हवालाती खवातीन को जब सजा सुना दी जाती है तो उन्हें मुल्तान जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो हमें मुल्तान जाना पड़ेगा? फिलहाल आप रिकॉर्ड कीपर के पास, हो सकता है आपकी वालिदा की जमानत हो गई हो, ये रिकॉर्ड कीपर ही आपको देखकर बताएगा। हेलो, ये मैं फखर को भेज रहा हूं, इन्हें रिकॉर्ड रूम चेक करके बताओ। ओके जी, जाइए प्लीज आप।
इंफॉर्मेशन लेनी थी अफशा जोजा नूरुल्लाही के बारे में। आप उनकी क्या लगते हैं? जी मैं तो उनका कुछ नहीं लगता, ये उनकी बेटी है। क्या नाम है आपका? तहमीना। तमीना। अफशा। बेटा तुम तो इसी जेल में पैदा हुई थी। आप जानते हैं? आपको कोई यहाँ से ले गया था, क्या नाम था उसका? अकील अहमद। अकील अहमद, हाँ अकील अहमद। अकील के औलाद होके मर जाया करती थी। आप जानते हैं आप मेरी अम्मा को? आज से 18 साल पुरानी बात है। वो अपने शोहर के कत्ल के केस में यहाँ आई थी और उसके डॉक्यूमेंट्स मैंने ही तैयार किए। क्या आप मुझे मेरी अम्मा से मिलवा सकते हैं? वो 2 साल सिर्फ इस जेल में रही है। और उसके बाद उसे सजा हो गई थी और उसको हमने मुल्तान जेल में भेज दिया। क्या मुझे उनसे मिलने मुल्तान जाना पड़ेगा? नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं है जाने। अब तो उनकी सजा पूरी हो चुकी है। बड़ी नेक औरत थी, 5 वक्त की नमाज़न थी, लोगों का दुख दर्द बांटने वाली थी और मेरी बहन बनी हुई थी। क्या वाकई अम्मा ने बाबा को कत्ल किया था? वो दरिंदा था ही इसका। जी क्या आप अपना रिकॉर्ड रूम चेक करके बता सकते हैं यहाँ आई थी, उनका कोई उस वक्त का कोई पता या कोई अजीज, किसी चीज की इंफॉर्मेशन आप हमें देते ताकि हम उन्हें ढूंढ सकें? जी मैं देखता हूँ अपने पुराने रिकॉर्ड रूमों से, अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात। बड़ी अच्छी बात, प्लीज। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह वो हमें जरूर मिल जाए। एड्रेस है, बड़ी मुश्किल से मैंने तलाश किया है। अगर आपको मिल जाए तो ये आपकी खुशकिस्मती। क्या इन 2 सालों में कोई अम्मा से मिलने आता रहा है? बुशरा नामी एक औरत उसे मिलने के लिए आया करती, जो अफशा की सहेली थी, और उसके साथ एक 12 साल का बच्चा था, शौकत हुसैन उसका नाम। बड़ी मेहरबानी आपकी। मीना चले। फखर, अम्मा मिल तो जाएंगी ना? तो फिक्र मत करो, हमें उनका एड्रेस तो मिल गया। यहाँ से 15 या 20 मिनट का रास्ता है, अभी जाके ढूंढते हैं, इंशाल्लाह जरूर मिलते हैं। बैठो तुम। यहाँ तो ताला लगा है। सारा भाभी कहाँ गई होंगी? हो सकता है बाजार गई हो। एक काम करते हैं, तहमीना की तरफ चलते हैं। हाँ आ जाए। तहमीना, तहमीना, कैसे हो असगर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं भाभी? ठीक ठाक। भाभी आप यहाँ? घर पे तो ताला लगा हुआ है। हाँ वो मैं मरियम को सुलाने आई थी। अच्छा, तहमीना कहाँ है? वो जेल गई है। जेल? हाँ अपनी माँ को ढूंढने। अल्लाह करे मेरी तहमीना को उसकी अम्मा मिल जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो उसका अधूरापन मुकम्मल हो जाएगा, उसे जीने का एक और मकसद मिल जाएगा। अल्लाह करे मेरी तहमीना को उसकी माँ की आगोश में यसर आ जाए। आमीन। चले बैठे, मैं अपनी टाइम में आती हूँ। आया फिर
है? बोलो। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा है। मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ। अम्मा मुझे पहचान तो लेंगी ना? क्यों नहीं पहचानेंगी? मैं अम्मा के गले लग जाऊंगी और कोई गिला नहीं करूंगी। ठीक है, खुद को संभालो, सब ठीक होगा। चले? किससे मिलना है? आपसे। क्या काम? अब यहाँ पे कोई अफशा कौसर रहते हैं? कि ही तुम? जी, ये उनकी बेटी है तहमीना। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची। जब से मुझे पता चला है कि मैं आपकी बेटी हूँ, एक पल के लिए चैन नहीं आया। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। क्या आप मेरी माँ नहीं है? मैं बुशरा हूँ, अफशा की सहेली। तो फिर अम्मा कहाँ है? वो तो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो इतनी आस लेकर आई थी, मगर ये कह रही उनका इंतकाल हो चुका है। तो संभालो। संभालो संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। अम्मा मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकती। तकदीर का लिखा कौन टाल सकता बेटा? तेरी माँ ने 10-12 साल तेरा इंतजार किया, इसी आस में कि मेरी बेटी एक दिन जरूर मिलने आएगी, और इसी आस में वो दुनिया से चल बसी। इस हादसे को कितनी देर हो गई है? 2 साल हो गए, और जेल वालों ने उसके नेक चाल चलन की वजह से उसकी सजा माफ कर दी। देखा फकर, मैं फिर से अकेली रह गई। नहीं बेटा, तू अकेली नहीं है, शौकत हुसैन है। शौकत हुसैन? शौकत हुसैन कौन? तेरा भाई बेटा। मेरा भाई? कहाँ है वो? अफशा के जेल जाने के बाद 2 साल रहा मेरे साथ, फिर वो दुनिया की बातों में आ गया। लोगों ने उससे कहा कि ये कातिल माँ का बेटा है, और वो भी अपनी माँ को कातिल समझता था और बाप को बेगुनाह। बस लोगों की बातों में आके एक दिन वो घर छोड़ के चला गया। अभी कहाँ होंगे भाई? पता नहीं बेटा, ये खुदा जाने कहाँ है। उसके बाद मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। शुक्र है खुदा का, कोई तो है इस दुनिया में जो मेरा सगा। फखर प्लीज मुझे भाई को ढूंढना है, प्लीज। हाँ, हम जरूर ढूंढेंगे शौकत से, फिक्र मत करो, खुद को संभालो। हौसला रखो बेटा, हौसला रखो। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक। रखिए ये। हाँ जी, आपकी खिदमत के लिए अपनी बेटी को भी लेके आई हूँ। क्या नाम है इसका? जी गुड्डी। गुड्डी, बड़ा प्यारा नाम है। कोई काम शाम भी करती है कि नहीं? जी घर के सारे काम कर लेती हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। ये भाई नूरी लाई दिखाई नहीं दे रहे। काम पे गया है, आता ही होगा। वो आए तो मेरा सलाम कहना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, शाम से पहले पिंड पहुँचना है। 1 मिनट ठहर, ये पकड़। इसकी क्या जरूरत है? रख, काम आएंगे तेरे। रख रख रख। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज।
हाला वो झाड़ू कहाँ पे रखी है? सेन साफ कर तू, गंदा हो रहा है। हाँ इधर वो है, जा। कौन है? जी वो मैं गुड्डी। गुड्डी? कौन गुड्डी? रखी की बेटी है, रखी छोड़ के गई है काम काज के लिए। ये तो रखी ने तेरे ऊपर बहुत बड़ी नेकी की है। हाँ, खाना लाऊं आपके लिए? ले आ। बैठे आप। अफशा, यार इस गुड्डी को कहो कभी नहा भी लिया करे। मैं बाजार से उसके लिए कपड़े लेके आया हूँ, उसे कहो कि नहा के पहन। ये तो गुड्डी के लिए कपड़े क्यों लेके आया है? मैं इसलिए लेके आया हूँ कि गुड्डी मेरी रखी बहन की बेटी है और तेरी खिदमत भी बहुत करती है ना। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी खिदमत करूँ। गुड्डी, गुड्डी। जी खाला। जा पानी लेके आ। इसको कुछ समझाया कर, इसको को कपड़े अच्छे पहना कर। समझ आई आपको? समझ रही हूँ तुम्हारी बात है। गुड्डी जी, मेज पे ना कपड़े पड़े हुए हैं, उनमें से एक जोड़ा निकाल, इस्त्री करके नहा के ना पहन ले। जा जा मेरी बेटी, खाना खा। ये हुई ना बात अच्छी। खाने की तरफ ध्यान दे। अच्छा अच्छा। गुड्डी इधर आ। जी खाला। ये ओढ़ के रखा कर, अच्छा लगता है तुझ पे। अब ठीक है खाला? हाँ ठीक है। आज समझ में आया दुनिया वाले ये क्यों कहते हैं कि माँ बाप का किया औलाद के सामने जरूर आता है। मेरे बाप के एक बुरे अमल ने मेरी सारी जिंदगी तबाह कर दी। आप लोग यहाँ क्यों आए? तुम फखर हो ना? यहाँ किराएदार थे? जी हाँ। मीना में फखर रुको, आप लोगों की जुर्रत कैसे हुई यहाँ पर आने की? देखो तमीना, तुम्हारा गुस्सा बजा। हम यहाँ पे फरीक हैं। ज़िशान ने तुम्हारे पैसे देने हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे बात करने के लिए आए। मकी
रह गई।